निदा, हाँ मापी का कुछ पता चला? नहीं। कुत्सिया कैसी है? कोमा में। कि माँ मापी कहाँ जा सकती हैं? नो आइडिया। इस तरह गायब कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है जैसे तुम्हारे सो कॉल्ड दूल्हा भाई ने उसे। चुप क्यों हो गई? बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहा है। असल में मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, सभी हॉस्पिटल वालों ने इसको पुलिस केस बना दिया। घर पे भी पुलिस गई थी, मैं तो घर गई नहीं। दूल्हा भाई की ना पूरी कोशिश है कुत्सी आपी का इल्जाम माँ मापी पर डालना चाहते हैं। बिल्कुल अकेली होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नेता, मुझे मालूम है तुम पर तुम्हारी उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, मगर खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं तुम्हारे साथ, जो भी हालात हैं हम मिलकर उनका सामना कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह तू लड़कियों को वर्गलाता है ना? इसी तरह तूने माहम को भी वर्गला कर घर वालों के खिलाफ किया है। अब तो इसे वर्गलाने आया है? हाँ, अरे शर्म कर, छोटी बच्ची है ये। अब क्या इसे भी लेकर भागेगा? क्या करने आया? क्या कर रहा है यहाँ पे तू? तुम्हारी साजिशों की गुत्थी सुलझा रहे थे। जेल तक तो मैं तुम्हें पहुंचा कर ही दम लूंगा। देखते हैं कि कौन किसको जेल तक पहुंचाता है। लेकिन ये अपनी बहन को तलाक दिलवा कर रहेगी। इसकी मां आधी पागल तो हो चुकी है, आधी भी हो जाएगी। और एक बहन अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और एक बहन तेरे कब्जे में है। बचेगी ये अकेली, और आखिर में ये खुदकुशी कर लेगी। बस, अब अगर एक और लफ्ज बोला तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगा कि तुम निदा को हरास कर रहे हो। याद रखो, तुम सिर्फ इनके बहनोई हो, बहन के शौहर। तुम्हारा कोई कानूनी या शरई हक नहीं पहुंचता कि तुम इनके फैसले करो। तुम्हारी एक हद मुकर्रर है, उस हद के अंदर रहो, समझे? तेरी हद क्या है? हाँ, तेरी हद क्या है? तू मुझे बताएगा कि मेरा इन पे क्या हक है? कौन है ये तेरी? हैं? तेरा क्या हक है बता? क्या कहेगा तू लोगों को? बता, क्या बताएगा? चला, लोगों को बुलाते हैं। क्या कहेगा बोल? ये क्या कर रहे हो सर? हॉस्पिटल है ये। देख लूंगा तुझे मैं। डरना मत इस बुज़दिल इंसान से। इधर कुछ आप ही से मिलने हॉस्पिटल जा। इस हालत में? ऐसी हालत में इन जख्मों में चल लेगी? चल जाऊंगी, थोड़ा बहुत चला जा रहा है मुझसे। बाहर के किस तरह के हालात हैं तुम्हारे लिए? तुम महफूज हो नहीं हो, तुम्हें पता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देख, मुझे नहीं पता बाहर क्या हालात चल रहे हैं, तेरे घर वाले क्या कर रहे हैं नहीं पता। बस इतना सुना है, तेरे घर पर पुलिस आई थी, तेरी बहन किस अस्पताल में ये भी नहीं पता। सब कह रहे हैं तूने अपनी बहन को मारने की कोशिश की है। अगर तू कहे तो सारी मालूमात लेकर दे सकता हूँ। मुझसे झूठ तो नहीं बोलोगे? अभी इतने झूठ कहे हैं कि अभी अगर ये कहूं कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये भी एक झूठ ही है। लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। नहीं रहने दो, ऐसे ही चली जाऊंगी, वरना या तो वो मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगी। अरे कैसे? तुम डर मत। हाँ, तो डर मत। मैं देखता हूं। सलाम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। बोल। वो हाईवे वाली जमीन का मालिक आया था, छोटू के होटल पे बुलाया मैंने उसे। तो तो
वसीम भाई अंदर तो आने दो। सब बातें क्या यहीं खड़े रह के करोगे? अंदर आकर क्या करेगा? कुछ नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली मर्तबा अंदर आने को बोल रहा हूं। एक काम कर, तू छोटू के होटल पर जा, मैं वहीं मिलता हूँ। जा यहाँ से। ऐसे क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से। बस वसीम भाई, वो एक और बात बतानी थी। अब क्या है? वो इनायत साहब की लड़की नहीं थी वही जिसे बमन ने अगवा किया था? अरे आगे बोल। वो गायब है। फिर लोग कह रहे हैं अपने आशिक के साथ। तू ठीक हो? निकल यहाँ से। तुम्हें पहले भी समझाया था कि उस लड़की को भूल जाओ। तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत ख्वारी उठा चुके हैं। हमारे खानदान में आज तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया और ये मोहतरम हवालात की हवा खा कर आए हैं, फिर भी इश्क का भूत नहीं उतरा। बस कर दे, कितना गुस्सा करेंगे शाहवेज पर। जवान औलाद है, आराम से समझाइए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें यहीं छोड़ गया। मुझे तुम्हें उसी दिन वापस ले जाना चाहिए था। जाओ बैग तैयार करो, तुम हमारे साथ वापस जा रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है और पुलिस को तो मौका चाहिए। पूरे मोहल्ले की जुबान पर यही है कि माहम अब भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारे निकाह की बात तो खुल ही चुकी है। निकाह वाली हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? इस तरह करते हैं निकाह? और वो लड़की क्या होगी जो आधी रात को तुम्हारे साथ निकाह करने घर से निकल पड़ी? क्या हालत हुई होगी उसकी माँ की? आप इस तरह किसी को जज नहीं कर सकते अब्बू। हर इंसान अपने हालात के मुताबिक जिंदा रहने की कोशिश करता है। माहम के हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो इस तरह निकाह करे। वो सिर्फ अपना जीने का हक इस्तेमाल कर रही थी और मैं माहम के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सुन रही हो अपने बेटे की बातें? शाहवेज क्यों परेशान कर रहे हो हमें बेटा? अगर पुलिस वाले तुम्हें माहम के अगवा के केस में एक बार फिर ले गए तो हम क्या करेंगे? ये पहले से ही इस इल्जाम में जमानत पर है बीबी। माहम ना मेरे साथ पहले थी और ना अब गई है। पुलिस वालों को पहले भी कुछ नहीं मिला था, अभी मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर मैं क्यों डरूं? हाँ, पूरी दुनिया पागल है ना, जो तुम कहोगे उसी पर यकीन कर लेगी। तुम बात समझ नहीं रहे हो। बात अब सिर्फ माहम के गायब होने की नहीं है, कुदसिया अस्पताल में है और उनके बहनोई को तुम अच्छी तरह जानते हो। खुदा ना खास्ता कुदसिया को कुछ हो गया तो शाहनवाज इसका इल्जाम भी तुम्हारे सर थोप देगा। सारे मोहल्ले की जुबान पर तुम्हारा और माहम का नाम है। माहम ने कुछ तो किया है ना जो तुमसे भी छुप गई है। शाहवेज तुम अब हमारे साथ घर चल रहे हो, बस बहुत हो गया। सॉरी अम्मी, मैं नहीं जा सकता। मेरी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा। फाड़ में गई तुम्हारी पढ़ाई, वो तो नजर आ रहा तुम कितना पढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल पढ़ाई में लग रहा है या उस लड़की में? ठीक है अब्बू, यही सच है, मैं नहीं जा सकता।